कि अगर मैं वहाँ पर होता ना तो भले मैं मर जाता लेकिन 2-4 जन को मार देता। अगर कोई मुझे ही न्यूज़ परेड करा दे तो मैं समाज में दोबारा नहीं आऊँगा, आत्महत्या करूँ। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फटकार मिलता है तो 36 सेकेंड बोल के जाते हैं, उसमें भी वो राजनीति कर जाते हैं। आंखों में आंखें डालकर सवाल करने वाले प्रधानमंत्री को पसंद नहीं, कि उसे कबूल नहीं उठती उंगलियां खुद पर, वो उंगलियों को निशाना बनाकर ही माने। राहुल गांधी सवाल करता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। अब प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर संजय सिंह सवाल कर देता है तो वो सस्पेंड हो जाता है। तो संजय सिंह तो मैंने देखा है कि हर मुद्दे पर बोलता है और बेबाक बोलता है, और मोदी जी जो है भागते हुए नजर आते हैं। जोर देने वाला तो है ही है, पर इतना गुस्सा भी है उसे देख करके कि अगर मैं वहाँ पर होता ना तो भले मैं मर जाता लेकिन 2-4 जन को मार देता। इतना गुस्सा आता है उसको देख। बताइए कि मैं जेंट्स हूँ, अगर कोई मुझे ही न्यूज़ परेड करा दे तो मैं समाज में दोबारा नहीं आऊँगा, आत्महत्या करूँगा। मानती है नहीं ये बात? तो ये चीज़ें हैं। जिस देश में स्त्रियों को वस्त्र पहनाकर और देवी मानकर पूजा की जाती है, उसी देश की ये तस्वीर आई है जहाँ पर नृत्य करके परेड कराया गया। बहुत ही इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है मैडम। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारी फेल्यूर हुई है कि इस तरह का स्थिति आ गया। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहाँ का राज्यपाल जो है टीवी पर आती हैं और वो कहती हैं कि 5000 से ज़्यादा घर जला दिया गया, लाखों लोग पलायन करके अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं ऐसी जो है हिंसा पहली बार देख रही हूँ। ये वहाँ की मुख्यमंत्री जो है वहाँ के राज्यपाल का ये बयान है। तो बताइए अब इससे बड़ा स्थिति हो, भयावह स्थिति और क्या कह सकते हैं। सरकार के लिए क्या कहेंगे? वहाँ की सरकार जो है, देखिए सरकार के बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की ही सरकार है। सरकार पर कुछ कहने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सरकार जो है एकदम से बेशर्म बन गई है। देखिए अभी तक जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट का डांट फटकार नहीं आया, प्रधानमंत्री ने मुंह तक नहीं खोला था। हाँ, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फटकार मिलता है तो 36 सेकेंड बोल के जाते हैं, उसमें भी वो राजनीति कर जाते हैं। जो है मणिपुर और राजस्थान को, मणिपुर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ देते हैं। हाँ, उसमें भी वो राजनीति कर जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को ये पता होना चाहिए था ना कि जो राजस्थान में जो घटना हुई थी 19 साल की युवती के साथ में, जिसको तेजाब से जला करके कुएं में फेंक दिया गया था, तो कृत्य करने वाला भी तो एबीवीपी के लोग थे। प्रधानमंत्री को ये नहीं पता था क्या? तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो जनता के प्रति संवेदनशील नहीं लगती। यही सरकार ने तो वादे किए थे कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षित करने के वादे कहते भी हैं कि हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है महिलाएं। अच्छा, आप एक महिला हो, आपको क्या लगता है इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? ये जो दृश्य आई है वो नहीं लगता। हाथरस होता है, आपको पता है किसकी सरकार रहती है? डबल इंजन की सरकार। हाथरस होता है, उन्नाव होता है, किसकी सरकार होती है? डबल इंजन। मालिश करवाते हुए जो नेता पाया जाता है, किसकी सरकार और किसका नेता? इन्हीं का। और मणिपुर में जो घटना अभी हुई है जिस पर आप सवाल कर रही हो मुझसे, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार में हम बेटी किससे बचाएं? ये तो हमारे सामने प्रश्न। अच्छा, संजय जो आम आदमी पार्टी के जो है संजय, उनको संसद में सवाल उठाने के लिए बर्खास्त कर दिया गया। देखिए उस पर ये है क्योंकि आंखों में आंखें डालकर सवाल करने वाले प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है, या यूँ कह लें कि उसे कबूल नहीं उठती उंगलियां खुद पर, वो उंगलियों को निशाना बनाकर ही मानेगा। जो उनसे सवाल करता है वो उसको निशाना बनाते हैं। तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री के आंखों में आंखें डालकर राहुल गांधी सवाल करता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। और प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर संजय सिंह सवाल कर देता है तो वो सस्पेंड हो जाता है। तो इस पर आप संजय सिंह के बारे में आप अगर बात भी करते हैं तो संजय सिंह तो मैंने देखा है कि हर मुद्दे पर बोलता है और बेबाक बोलता है, और मोदी जी जो है भागते हुए नज़र आते हैं।
तो मैं ये कहता हूँ, मैं तो ना आम आदमी पार्टी का कोई सदस्य हूँ, ना नेता हूँ, ना कांग्रेस किसी पार्टी से नहीं, लेकिन जो होता है मैं बोलता हूँ, मैं इस देश का एक सदस्य और जो है जिम्मेदार नागरिक हूँ, और मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है कि मैं जो है प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछूं मैं सवाल, ये मुझे राइट्स है, ये मुझे संविधान इजाज़त देता है। अगर ना होता तो 1949 में नेहरू का कॉलर जो है लोहिया की एक महिला मित्र ने पकड़ा था, तो नेहरू जी ने जवाब दिया था कि देश को आज़ाद करा करके तुझे वो अधिकार दे दिया कि तू आज एक प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ कर खड़ा है। तो ये हमें अधिकार है जनता को, तो हम अपने जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं उसको पकड़ के मैं गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ, और यही एक भारतीय, एक सच्चे भारतीय की पहचान है। प्रधानमंत्री तो सवालों से भागते नजर आते हैं। सर प्रधानमंत्री, ये बताइए प्रधानमंत्री कब जो है जवाब देते हैं, बताइए प्रधानमंत्री भागकर जनता में आते हैं। आपको याद होगा तो, आप जर्नलिस्ट हैं, प्रधानमंत्री भाग करके जनता में आते हैं। अब बोलते हैं भाइयों बहनों मुझे विपक्ष संसद में बोलने नहीं दे रहा, ये बोला था नहीं बोला था मंत्री। और फिर उसके तुरंत बाद राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी भी भाग के आते हैं और बोलते हैं कि हमें जो है सत्ता जो है सदन में बोलने नहीं दे रहा है। तो ये बताइए राहुल गांधी को विपक्ष सत्ता बोलने नहीं दे रहा है और प्रधानमंत्री को विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है, और हम जनता की कोई सुन नहीं रहा है, तो ये क्या चल रहा है, सरकार या सर्कस? लेकिन नारे देखे जाए तो नारे अभी भी लगाए जा रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। वो आएगा नहीं, जाएगा तो मोदी ही। और अगर गुलाम भट्टा आ गया तो अब उससे कहिएगा एक कटिंग चाय भी लेते आएगा। आपके लिए? हाँ मेरे लिए। चाय बेचने वाले से फिर चाय भिजवाएंगे ना, क्यों? जब वो प्रधानमंत्री है वो, तो क्या हो गया, चाय बेचे थे ना, तो बोल रहे आएगा तो, अगर आएगा तो ले आएगा। और दोबारा चाय ही अभी ये देखिए अंधभक्तों का ऐसा, अंधभक्ति का एक अलग स्वैग चल रहा है इस देश में कि कोई अंधभक्त जो है ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उसको चाय जो सर्व किया ट्रेन के अंदर, तो वो बोलता उसमें हलाल लिखा था, तो बोलता ये हलाल, हमको हलाल खिला रहे हो। हाँ, हलाल का मतलब क्या हुआ, ये अंधभक्तों से जाके पूछिए। बताइए दूध और चाय पत्ती से चाय बनता है, बोलता तुम हमको मांसाहारी चाय पिला रहे हो। मांसाहारी चाय होता है क्या, कभी सुना है क्या? पर अंधभक्तों के दिमाग में इस तरह से भर दिया गया है क्या मांसाहारी चाय, कि वो चाय वाला बोल भी रहा है कि भैया ये हलाल का मतलब होता है जायज़, वैलिड। बताइए, तो इस तरह का अगर सवाल पूछे जाने पर बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि हमारे एक लौते नहीं है जिसके राज्य में हिंसा भड़की है, दंगा हुआ है, बाकी लोगों के राज्य में भी हुए हैं। ये बात कौन कहा? टीवी पर बीजेपी के प्रवक्ता साफ तौर पर कहते हैं उनको ये बात कहने से पहले ये बेशर्मों को डूब के मर जाना चाहिए। अभी इन लोगों की क्या बात कर रही हो, बोलने की तमीज़ है? एक इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठता है टीवी पे, ए मुल्ला बैठ जा, ए फलाने बैठ जा। इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का भाषा एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का राष्ट्रीय चैनल पर बैठते। और इनका मनोज तिवारी एक ये है सांसद है। अब बताइए, हमने तो देखा था कि पहले लिखा पढ़ा रहता था कि फलाने हकीम पुरानी बस स्टैंड के पीछे नामर्द रोगी तुरंत मिले, लेकिन ये तो दूर से देख के बता दे रहा है कौन नामर्द है कौन नहीं है। तो मेरे को लगता है कि एक क्लिनिक इसके लिए भी खोलनी चाहिए कि पुराने बस स्टेशन के पीछे दुनिया के सबसे मशहूर हकीम मनोज तिवारी नामर्द और मर्द की पहचान बताने वाले रोगी तुरंत मिले। मेरे को ऐसा लगता है कि लिखना चाहिए। कह रहे हैं कि विकास किया है, आप लोग झूठे उनका बदनाम करने। हाकिम ने विनाश का नाम विकास रख दिया है। रोती है अब रियाया ताली बजा बजा कर, कहाँ विकास है बताइए? आपको दिख रहा है? अब मेरे को भी वो चश्मा लाई है जो भक्त का चश्मा है, जिसे पहनने पर चौमुखी विकास। क्या खाली भक्तों के लिए विकास हुआ है?
भक्तों को विकास का लॉलीपॉप चटा दिया गया, मतलब नशा। भक्त अच्छे दिन के नशे में घूम रहे हैं, जब होश में आएंगे तो बेहोश हो जाएंगे अंधभक्त। देश लूट चुका है। क्या कहाँ देश लूट गया है? देश कौन सा अच्छा देश विश्व गुरु हो गया है, कौन हिंदू सा राष्ट्र बनने जा रहा है। कौन सा इंस्टीट्यूशन बचा है बताइए आप। हिंदू राष्ट्र ना- बनाने की बात कर रहे हैं, देश को बोल रहे हैं, हिंदू देश की राष्ट्र ख्याति हिंदू बढ़ रही राष्ट्र कौन बनाने की बात कर रहा है? है। सब बागेश्वर कोई नहीं। बाबा जो है, बागेश्वर कौन है? बागेश्वर की भी पर्ची बहुत जल्दी निकलने वाली है। कौन निकालेगा? जनता निकालेगी। आप निकालेंगे? नहीं, मैं नहीं, जनता, क्योंकि ये स्टार प्रचारक है बीजेपी का। हाँ। वो तो कहते हैं हम राजनीति से इसके दूर पर हैं। अरे वो रामदेव भी कहता था, हाँ, पता है ना, 14 में रामदेव आया था और 24 में ये बागेश्वर आया है। अभी तो पैरोल पर राम रहीम भी बाहर आ गया है। बताइए क्यों चुनाव प्रचार कर रहे हैं? लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। बागेश्वर को राम रहीम से कंपेयर कर रहे हैं। ना ना, मैं राम रहीम से बागेश्वर को नहीं कहूँ, हाँ, मैं बोला अब तो राम रहीम भी बाहर आ गया है। हाँ। बताइए, एक इस तरह के अपराधी जो है 100 दिन, महीना 3 4 महीने के पैरोल पर बाहर आना चाहिए? बताइए, मैं ये बात कह रहा हूँ, आना चाहिए क्यों? तो क्या लगता है जनता को समझ नहीं आता, दूसरी बार तीसरी बार फिर ले आती है? ना, तीसरी बार अब नहीं लाई। दूसरी बार पहली बार नहीं अच्छे दिन के नाम पर हमने वोट दिया था, और दूसरी बार मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहूँगा, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो भावुकता में दूसरी बार, अब तीसरी बार क्या मुद्दे पे दे कि हमारे पर ये पेशाब करते हैं? मध्य प्रदेश में देखा ना, मध्य प्रदेश में कहते हैं कि और अभी कल या परसों में संडास भी खिला दिया गया। तो जब पेशाब जब किसी ने किया था तो मामा ने पैर धोए थे, अब खबर आई है कि संडास भी खिला दिया। अब मामा क्या धोएंगे ये बताओ? ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा दिन और क्या होगा कि नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जो है वो पैर धो रहे हैं। हमें, और अब संडास किसी ने खिला दिया है तो अब क्या धोएगा मुख्यमंत्री? मैं कल ही आज ही सुबह खबर देखा पड़ा है। बताइए, इस तरह का जो है सरकार, इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितने भी तंत्र होते हैं ना, ये जनता के लिए काम करते हैं। आज बताइए कोई तंत्र है बचा है जो जनता का है? क्या लगता है 2024 में साफ हो जाएंगे? पक्का साफ। ये साफ नहीं होंगे तो हम जनता साफ हो जाएंगे, इसलिए इनको हम साफ करना जरूरी है। और दूसरी एक सरकार आएगी। चेहरा कौन है? चेहरा मोदी के खिलाफ यार, चेहरा कौन है? एक बात बताइए, चेहरे की बात कर रही हैं तो मुझे प्रधानमंत्री चुनना है कि मेरे लिए, अपने लिए खूबसूरत लड़की चुनना है, या प्रतिनिधित्व करने वाला? बताइए, अभी यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाला आपको देश में एक चेहरा नहीं है, ये बताइए, इससे बड़ा झूठा चेहरा नहीं है ये आप कह सकते हैं, लेकिन चेहरे बहुत हैं। कौन चेहरे हैं? आप पब्लिक के पास जाएं तो राहुल गांधी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। राहुल गांधी मोदी को लाना नहीं है, बाकी लोग इतने काबिल है नहीं, तो फिर कौन आएगा? अच्छा, नीतीश कुमार में काबिलियत है? मैं एक खाली नाम गिना रहा हूं। नीतीश कुमार से अलग परेशान है पब्लिक नहीं परेशान है, आप लोग परेशान हैं। सुनिए एक बात, क्योंकि आप लोगों को वो दूसरी जो भी सरकार आएगा तो आप लोगों को 6,500 करोड़ का जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं दे पाएगा ना। जो अभी आप 6,000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का लॉलीपॉप चाट रहे हैं आप लोग, वो दूसरी सरकार नहीं देगी, तो फिर क्या होगा? और दूसरी बात, सत्ता बदलेगी तो आप लोग खुद ये टेंशन में हो कि हमारा क्या होगा, इसलिए आप लोग ये कह रहे हो कि कौन आएगा, चेहरा कौन बनेगा। ये कोई सवाल है? ये बोलो कि अगर कोई दूसरा सत्ता बदलती है तो तुम्हारा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया? तो तुम बोलोगे कि सरकार, तुम विपक्ष में रहते हुए मैंने तुम्हें बहुत दौड़ाया है, तो जनता कहेगी और जो सरकार कहेगी कि अब तुम्हें दौड़ाएगी। हाँ, नीतीश कुमार को बिन पेंदी का लोटा कहा जा रहा है, दल बदलू सरकार है।
अच्छा, फायदे के लिए दल बदल लेते हैं। इनकी सरकार में सब जोकर भरे पड़े हैं, हाँ। जो एनडीए में 38 जोकर, जिसमें मालूम है सबसे बड़ा जोकर ओम प्रकाश राजभर, जिसका कोई ठिकाना नहीं, 5 मिनट में इधर है, 5 मिनट में उधर है। और आप बोल रहे हैं विपक्ष पर, गजब का आपका स्वागत चल रहा है। बताइए आप, इनके खुद के नेता अभी इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। अरे बिहार में जनता गाली दे रही है बीजेपी को, नीतीश बीजेपी को। अभी देखो मध्य प्रदेश में चप्पल दिखाया था कि नहीं, पता है आपको? खबर, पत्रकार हो, चप्पल दिखाया था तो हम ना बीजेपी के एमएलए को चप्पल जनता ने दिखाया था नहीं, दिखाया था। फिर भोपाल के करीब बीजेपी के एमएलए को घुसने नहीं दिया गांव में, मालूम है आपको? अभी 3-4 दिन पहले अमेठी में नारा लगाया स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, ये बात मालूम है आपको? तो अब बताओ किस बिना पर आप कह रही है सीधे? मोदी है ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो झूठ है, मोदी है तो ठेतरई है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो महिलाओं को नंगा कर कपड़े हटा करके न्यूड परेड कराया जा रहा है, मोदी है तो जनता पर पेशाब किया जा रहा है, मोदी है तो जनता को संडास खिलाया जा रहा है। अभी कल ही की घटना है मध्य प्रदेश की। तो ये सब बातें मत कहिए मैडम, सच बोलिए।